नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, अभी के समय पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है फ्लावर ट्रैपिंग की और दूसरा है फंगल जनित जितनी बीमारियां हैं वो। आज हम इस वीडियो पर फ्लावर ट्रैपिंग को कैसे हम रोक सकते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे और दूसरा अपनी फसल पर फ्लावर हम कैसे नए ला सकते हैं उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, अब देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानेंगे कारण के बारे में, क्योंकि जब तक हमें समस्या का पता नहीं चल पाता हम उसका उपचार कैसे कर पाएंगे। दूसरा, हम इसके उपचार के बारे में जानेंगे और तीसरा, हम वीडियो के अंत में हम जानेंगे 2 स्प्रे के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल की फ्लावर ट्रैपिंग को रोक सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कारण के बारे में। तो कारणों में अगर हम देखा जाए तो 5 कारण मुख्यतः इसमें पाए जाते हैं। पहला है तापमान, दूसरा है इस पर सिंचाई, तीसरा है स्प्रे, आप जो भी स्प्रे लेते हैं वो, चौथा है रोग, अगर आपकी फसल पर कोई रोग हो तो भी फ्लावर ट्रैपिंग होती है, और पांचवा और अंतिम पॉइंट है न्यूट्रिएंट प्रबंधन, यानी आप जो पोषक तत्व पौधे को देते हैं उसके मैनेजमेंट यदि गड़बड़ हो जाता है तो भी आपकी फसल पर फ्लावर ट्रैपिंग होती है या फिर फ्लावर ज़्यादा मात्रा पर नहीं आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पहले पॉइंट को, वो है तापमान। तापमान दोस्तों जब उतार चढ़ाव इसमें चलता है तो हम देखते हैं कि फ्लावर ट्रैपिंग हमारी होती है या फिर हमारे नए फ्लावर भी नहीं आ पाते हैं। खासकर मिर्च जैसी फसल पर यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फ्लावर बहुत ही संख्या में गिर जाते हैं, तो उससे हमारी हार्वेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। इसके लिए आपको, अगर तापमान ज़्यादा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस एक ही आप काम कर सकते हैं कि पौधे को स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं। यानी जो तापमान के कारण पौधा तनाव में आता है उसको यदि आप रोक लेते हैं, उसको यदि बचा लेते हैं तनाव से, तो फिर आपके जो फ्लावर है वो ड्रॉप नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको स्ट्रेस मेंटेन के लिए जो दवा है वो आपको देना पड़ेगा, जैसे कि ग्रीन मेडिकल है, आपका सेफ्टॉन है या बायोबीटा जो सीवीड इसमें होता है। आप इस तरीके का जो स्प्रे अगर करते रहते हैं तो आप देखेंगे आपका जो पौधा है वो स्ट्रेस से मुक्त रहता है और आपकी फसल पर फ्लावर नए आते भी हैं और ड्रॉप भी नहीं होती। दूसरा, आपको सिंचाई प्रबंधन इसमें करना पड़ेगा। सिंचाई आप समय समय पर करते रहें, न ज़्यादा आपको पानी देना है। अगर धूप तेज़ है तो आपको पानी की मात्रा जो है देनी चाहिए। पौधा जो है अगर तनाव, अगर उसमें तापमान का होता है तो उसको नीचे से अगर सिंचाई मिलती है तो आप देखते हैं पौधा जो है स्ट्रेस से दूर हो जाता है। तो यह एक उपचार है कि आप तो सिंचाई प्रबंधन कर सकते हैं और दूसरा, आप उसके लिए जो स्ट्रेस मेंटेन के लिए जो दवाएं आती हैं उनका स्प्रे आप कर सकते हैं, जिसमें 2-3 आपको मैंने बता दिया है, ग्रीन मेडिकल, सेफ्टॉन और बायोबीटा। ये 3 दवाएं ऐसी हैं जो कि आपकी फ्लावर ट्रैपिंग को रोक सकती हैं, यानी ये स्ट्रेस को रोकेंगे एक्चुअली। तो स्ट्रेस में जब पौधा नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है कि उसमें फ्लावर अच्छे आएंगे और फ्लावर ड्रॉप भी नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट है सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई में अगर हम देखें तो अभी के समय पर जब तापमान तेज़ है तो हमें सिंचाई पौधों को करनी पड़ेगी, और जब हम सिंचाई करते हैं तो जड़ें ग्रोथ करती हैं, और जड़ें जब ग्रोथ करती हैं तो सीधी सी बात है कि वह जो एनर्जी है, जो पोषक तत्व हमारी जड़ों पर हम देते हैं, वह जो एनर्जी है पौधे पर ट्रांसफ़र होती है, उससे जो पोषक तत्व मिलते हैं उससे फ्लावर एक तो नए भी आते हैं और फ्लावर ड्रॉप भी नहीं होते हैं। तो आपको सिंचाई का मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जड़ों का विकास बहुत ही आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है इस पर स्प्रे। देखो, स्प्रे आप जो भी करते हैं, जैसे आप फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं ऐसे जो कि फ्लावर ट्रैप करते हो, खासकर हमने देखा है कि पाउडर फार्म वाले जितने भी फंगीसाइड हैं, कुछ फंगीसाइडों को छोड़कर, जैसे कि COC वगैरह है, कोसाइड है, M45 है, ठीक है, इनका जब इस्तेमाल आप करते हैं तो कभी कभी जो है फ्लावर ट्रैपिंग की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो इसके कारण भी फ्लावर ड्रॉप होते हैं। तो आप जब फ्लावरिंग की स्टेज हो तो ऐसे फंगीसाइडों का इस्तेमाल करें जो कि लिक्विड फॉर्मेशन हो, ठीक है, रोको वगैरह को छोड़कर। रोको से फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होती है, इस बात को आप समझ लें। सिर्फ रोको ही ऐसा एक फंगीसाइड है जो कि फ्लावर ड्रॉपिंग को बल्कि रोकता है, और ठीक है, तो आप जो है स्प्रे को मेंटेन करके चलें। दूसरा, कीटनाशक भी ऐसे हैं जो कि फ्लावर ड्रॉपिंग करते हैं, कि जैसे क्लोरो वगैरह है, ठीक है, प्रोफेनोसाइपर का भी अगर आप डोज ज़्यादा रखेंगे तो भी आपको फ्लावर ड्रॉपिंग देखने को मिलेगी। इसलिए आपको स्प्रे मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों रोग। अगर आपकी फसल पर कोई प्रकार की बीमारी है, खासकर फंगल डिजीज़ जितनी भी हैं, वह फ्लावर ड्रॉपिंग को प्रमोट करती हैं। जैसे कि हमने देखा है टमाटर की, खासकर हम फसल की बात करें तो उसमें अगर बैक्टीरियल बाइट की समस्या है तो आपने देखा होगा कि जो जहाँ पर डंठल होते हैं फूल और तने के बीच में, जो मतलब फल का जो डंठल होता है, वहाँ पर काले निशान हमारे आते हैं, और वहाँ से जो पौधा है वो फंगस के कारण या बैक्टीरियल ब्लाइट के कारण जो है वहाँ से
गिर जाता है। तो फ्लावर ट्रैपिंग की सबसे बड़ी समस्या बैक्टीरियल ब्लाइट पर तो आती है, साथ में जो लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, इनके कारण भी या फिर और भी प्रकार के जो फंगस हैं उनके कारण भी हमें फ्लावर ट्रैपिंग देखने को मिलती है। इसलिए आपको अपनी फसल को बीमारियों से दूर रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको समय समय पर जो है ब्लाइट को खासकर कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, अगर आप टमाटर की फसल की अगर बात करें तो। वैसे ही मिर्च की फसल पर भी डाउनी मिल्डी वगैरह, पाउडरी मिल्डी जब आती है तो फ्लावर ट्रैपिंग हमें देखने को मिलती है। तो सीधी सी बात है कि यदि आपकी फसल रोगों से मुक्त रहेगी तो फ्लावर ट्रैपिंग की समस्या नहीं आती है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है न्यूट्रिएंट प्रबंधन, यानी कि पोषक तत्व जो आप देते हैं, एक तो वो या तो एक्सेस हो जाए तो, या फिर किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो भी फ्लावर ट्रैपिंग को देखने को हमें मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें जो एक्सेस है, अगर नाइट्रोजन अगर एक्सेस हो जाता है, यदि आप नाइट्रोजन की मात्रा को ज़्यादा देते हैं तो भी फ्लावर तो आते हैं, मगर वो फ्लावर जो है फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन बिल्कुल भी एक्सेस पौधे को आप ना दें। यदि आप नाइट्रोजन एक्सेस देते हैं तो आपको नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए नाइट्रोजन को खासकर जो है आपको सीमित मात्रा पर देना है, जितने पौधे की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको देना है। किसान भाई गलती सबसे बड़ी बात यही करते हैं कि नाइट्रोजन की जो रिजल्ट है वो आपको तुरंत देखने को मिलते हैं, पौधा हरा देखने को मिलता है, पौधे की लंबाई बढ़ जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा जो कारगर दवा है या खाद है वो है नाइट्रोजन। जैसे आपने देखा होगा कि यूरिया की मात्रा हमने यहाँ दिया और आपका पौधा जो है वो एक तो ऊपर भी हो जाता है, आपका पत्तियाँ हरी हो जाती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यूरिया ने काम करी है, नाइट्रोजन ने काम किया है। लेकिन वहीं अगर फास्फोरस और पोटास अगर आप देते हैं तो उसके जो रिजल्ट हैं आपको वो लॉन्ग टर्म पर मिलते हैं, वो आपको विजुअल नहीं होते, आपको दिखाई उतने नहीं देते जितना नाइट्रोजन का आपको रिजल्ट दिखाई देता है। इसलिए हम नाइट्रोजन की मात्रा को कभी कभी अनजाने बस ज़्यादा दे देते हैं, तो उसका फिर परिणाम यही होता है कि फ्लावर ट्रैपिंग हमारी होती है। दूसरा है फास्फोरस की कमी। यदि आपकी फसल पर फास्फोरस की अगर कमी हो जाती है तो एक तो नई ब्रांचेस नहीं आएंगी, सीधी सी बात है, पत्तियों का साइज़ जो है नहीं रहेगा ज़्यादा, जड़ें जो हो उतनी ग्रोथ नहीं करती हैं। तो आपने देखा होगा कि यदि फास्फोरस की कमी है तो फिर आपकी एक तो फ्लावर आएंगे नहीं, आते हैं तो वो फल में कन्वर्ट उतने नहीं हो पाते हैं, या फिर फलों में शाइनिंग नहीं आती, फलों का साइज उतना बढ़िया नहीं हो पाता है, जड़ों का विकास नहीं हो पाता, पौधे में नई ब्रांचेस नए कल्ले नहीं आते हैं। इसलिए आपको फास्फोरस की जो मात्रा है मेंटेन करके आपको चलनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आप 12 एक्सरेट वगैरह दे सकते हैं, 52-34 का स्प्रे भी कर सकते हैं और आप ड्रिप में भी दे सकते हैं, ठीक है। 52-34 का स्प्रे और 12 एक्सरेट का स्प्रे भी आप दे सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि फास्फोरस की कमी है। तो फास्फोरस की कमी के लक्षण आपको अगर देखना है तो वो है पत्तियां जो है नीले कलर की अधिकतर हो जाती हैं और उनका जो साइज़ है वो अधिकतर छोटा रहता है। खासकर आपने टमाटर में देखा होगा कि पत्तियां जो है पीछे की तरफ आप देखेंगे तो नीला उसमें कलर दिखाई देता है, तो वो फास्फोरस की कमी के लक्षण हैं। और कभी कभी ठंड ज़्यादा जब होती है तो भी ऐसे ही लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद न्यूट्रिएंट प्रबंधन अगर हम देखें तो कैल्शियम और बोरान। कैल्शियम और बोरान बहुत ही आवश्यक है फ्लावर ड्रॉपिंग को रोकने के लिए और पौधे में नए फ्लावर लाने के लिए और फ्लावर से फल में कन्वर्ट करने के लिए, फलों में शाइनिंग लाने के लिए, चमक लाने के लिए और जो पौधे और जो फूल का डंठल होता है उसे मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप कैल्शियम बोरान की मात्रा हर 15 दिनों पर अगर देते रहते हैं, अब बोरान की जो मात्रा है वो आपको लगभग 1 kg प्रति 15 दिन में एक बार आपको चलानी चाहिए। वहीं अगर कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें तो 5 kg कैल्शियम नाइट्रेट आपको चलानी चाहिए। और आप कैल्शियम और बोरान का जो चिलेटेड वाला आता है उसका भी स्प्रे आप कर सकते हैं 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो अगर आप कैल्शियम बोरान की मात्रा को मैनेज करके चलते हैं तो आपका एक तो फ्लावर भी ज़्यादा आएगा और दूसरा जो फल आएंगे उसमें चमक भी रहेगी और उसके साइज़ भी बढ़िया रहेंगे और जो फल हैं वो एक से आकार के समान आकार के आपको दिखाई देंगे। नहीं तो आपने देखा खीरा वगैरह में आपको देखा ऊपर मोटा है और नीचे पतला है, ठीक है। लौकी भी ऐसी कुछ होती है हमारी, उसका साइज़ है बिगड़ जाता है, तो वो होता है कैल्शियम और बोरान के कारण। तो इस तरीके से दोस्तों आप पांचों पॉइंट हमने जो आपको बताए हैं उसका यदि मैनेजमेंट आप करते हैं, एक बार फिर हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है उसका तापमान, दूसरा है हमारा सिंचाई, तीसरा है हमारा कोई भी स्प्रे जो हम करते हैं चाहे वो कीटनाशक हो चाहे वो फंगीसाइड हो, चौथा है उसमें रोग प्रबंधन और पांचवा और अंतिम है पोषक तत्व प्रबंधन। ये पांचों पॉइंटों को यदि आपने कवर कर लिया तो आप यकीन मानिए आपकी फसल पर फ्लावर भी नए आएंगे और साथ में वह जो है फ्लावर फल में कन्वर्ट भी होंगी, ठीक है, फ्लावर ड्रॉपिंग भी नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो तो देख लेते हैं, जानकारी आपको अच्छी भी लगती है, वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, मगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यह बहुत ही ख़राब बात है।
आप चैनल को सब्सक्राइब करें, भविष्य में भी आपको इसी तरीके की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्प्रे की बात करें तो हम 2 स्प्रे आपको बताएंगे। सबसे पहला जो स्प्रे है वो है दोस्तों एक जो आपको सिंगल चलाना है और उसका आपको सावधानियाँ 2 रखनी है। सावधानियाँ ये है कि एक तो आपको उसको स्प्रे करने के पहले आपको सिंचाई पर्याप्त करनी चाहिए। दूसरा है जो उसको हम डोज आपको बता रहे हैं वो आपको डोज जो है उतना ही रखना है, बिल्कुल भी ज़्यादा आपको नहीं रखना है। और वो जो दवा है वो है प्लानोफिक्स, आपने नाम सुना होगा, बायर कंपनी का आता है। प्लानोफिक्स की जो मात्रा है यदि आप स्प्रे करते हैं फ्लावर आने के पहले भी और फ्लावर जब आपके दिखने स्टार्ट हो जाते हैं उस समय पर खासकर, ठीक है, तो उस समय पर अगर हम स्प्रे करते हैं तो आपके जो फ्लावर एक तो अच्छे भी आते हैं और फ्लावर ड्रॉप भी नहीं होते हैं। जितने फ्लावर आते हैं वो अधिकतम वो सेट हो जाते हैं, यानी कि फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसकी हम मात्रा की बात करें तो यदि हम 15 लीटर की टंकी की बात करें तो 4 ml प्रति 15 लीटर, 20 लीटर पर आपको 6 ml इस्तेमाल करना है और 200 लीटर की टंकी इस्तेमाल आप करेंगे तो उसके लिए आपको 60 ml की मात्रा लेनी पड़ेगी प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा मात्रा आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है किसी भी फसल के लिए। मात्रा थोड़ी कम हो जाए मगर ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और सिंचाई आपकी पर्याप्त होनी चाहिए, नमी जो है पर्याप्त होनी चाहिए, नहीं तो आपको इसके विपरीत रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं बार बार आपको सावधानियां बता रहा हूं इसी कारण से, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा स्प्रे जानते हैं। दूसरे स्प्रे में आप ले सकते हैं रोको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि टमाटर जैसी फसल है, बैक्टीरियल की समस्या है तो फिर आप उसके साथ में कासू बी यानी कि कासू का माइसन 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, साथ में इंसेक्टिसाइड कोई भी आप ले सकते हैं। अगर हम थाइमेथाक्सम की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में फिर आप किसी भी प्रकार के जो हमने आपको ऊपर बताए थे जैसे बायोबीटा है, या फिर आप अगर फ्लावर आ चुके हैं या छोटे फल हैं आपके तो गोदरेज डबल का भी इस्तेमाल आप करते हैं तो भी आप देखेंगे कि फ्लावर तो नए आते ही हैं, साथ में वो फल में कन्वर्ट भी होते हैं और उनका साइज भी इंक्रीज़ होता है। तो ये स्प्रे आप ले सकते हैं और आपको 15 दिनों में कम से कम एक कैल्शियम प्लस बोरान का स्प्रे ज़रूर लेना है। हमने इसके साथ में इसलिए नहीं बताया क्योंकि कैल्शियम बोरान को यदि आप अलग से देते हैं तो ज़्यादा उससे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ दवाओं के साथ कैल्शियम का रिएक्शन होता है। दोस्तों ये जानकारी को कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको किसी विषय विशेष पर जानकारी चाहिए है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।